नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए दोस्तों राहुल गांधी। कहा वो अंबानी की शादी में सेल्फियां खींचेंगे, इधर गरीब भुखमरी से मर रहे हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों? शंकराचार्य ने बीजेपी पर साधा इनडायरेक्टली हमला। कहा उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य का नरेंद्र मोदी ने अभी अंबानी की शादी में लिया आशीर्वाद, फट पड़े शंकराचार्य। क्यों? आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है महाराष्ट्र में टाटा बाय बाय, इंडिया गठबंधन की आने जा रही है आंधी। बताएंगे कैसे मोदी सरकार अपना एक एक राज्य करके सब गवाएगी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल वो लोग अंबानी की शादी में सेल्फियां खींचेंगे, लेकिन गरीब लोग भुखमरी से मर रहे हैं। गरीब परेशान है, लेकिन जो पूंजीपति हैं दोस्तों वो खुश है। दरअसल आपको बता दें चले, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी अक्सर ही छाए रहते। राहुल गांधी ने अंबानी की शादी में ना जाकर ये तो संदेश साफ दे दिया है दोस्तों कि वो कॉरपोरेटरों के खिलाफ है। सीधी सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी का एक वजूद ये भी रहा है, सब लोग शामिल हुए इसमें क्योंकि माना जाता है राजनीति अलग होती है और व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। अब किसी ने काट दिया तो जाना चाहिए, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं और वो अपने उसूलों को नहीं तोड़ रहा है। राहुल गांधी चाहते तो वो भी दोस्तों अंबानी की शादी में जाते, प्रियंका गांधी भी जाती, लेकिन राहुल गांधी की विचारधारा ने उनको वहां जाने नहीं दिया। क्योंकि राहुल गांधी ने एक अपने भाषण में साफ कहा था कि जब अंबानी के घर में शादियां होती हैं तो ये लोग सेल्फियां खींचते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन इधर गरीब परेशान होता है, बेहाल होता है और दोस्तों नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है दोस्तों जो नरेंद्र मोदी भी अंबानी की शादी में झुक गए जाकर। लेकिन भाई राहुल गांधी मजा लेके चले जाओ, राहुल की तारीफ भी लोग जमकर कर रहे हैं इस बात पर। आपको बता दे चले दोस्तों, शंकराचार्य ने इनडायरेक्टली मोदी सरकार पर साधा निशाना। का अब राहुल गांधी के बाद शंकराचार्य, आप समझिए दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों सच्चा जो है यहाँ पर आचार्य। जिस तरीके की ये बातें करते हैं दोस्तों, उससे साफ पता चलता है कि हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है दोस्तों। हिंदू धर्म में कभी हिंसा नहीं सिखाई जाती, अच्छी बातें बताई जाती हैं और यही तो हिंदू धर्म है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंसा में हिंदू धर्म को बीच में ले आते हैं और वो हिंदुत्व नहीं है दोस्तों। ये राहुल ने कहा था, उस बात पर भी शंकराचार्य ने राहुल को सपोर्ट किया था और कहा था कि राहुल के बयान का गलत बताया जा रहा है जानबूझकर, जबकि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य ने बातों ही बातों मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग हिंदू नहीं है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, क्योंकि जो धोखा दे वो हिंदू नहीं हो सकता, उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है। यही नहीं, शंकराचार्य ने कहा कि वो बहुत पीड़ा में, जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी वो बहुत पीड़ा में थे और वो तब तक पीड़ा में रहेंगे जब तक कि उद्धव ठाकरे वापस से महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन जाते। अब आप समझिए, अब तो शंकराचार्य ने भी आशीर्वाद दे दिया है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों सब जानते हैं कि चाहे मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों या तमाम लोग हों, सब लोग देश में मिलजुल कर रहते हैं और प्यार से रहते हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र में तो वैसे भी एमवीए की ही आंधी आने वाली है, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। वो सबको खरीद के रख लिया उसने, अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों लोकसभा में किस तरीके से गेम हुआ ये सबने देखा। अब दोस्तों एक बार फिर से आंधी आने वाली है जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, और ये लिख कर ले लीजिए, इंडिया गठबंधन दोस्तों अपने बूते पर सरकार बनाने जा रहा है। यही नहीं, हरियाणा भी बीजेपी खोएगी दोस्तों। झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, वहां पर भी बीजेपी का आना लगभग नामुमकिन ही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं या फिर दोस्तों जो चल रहा है वो दुनिया देख ही रही है, और हमने तो इस चीज को बार बार दोहराया है कि देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, वो सोच समझकर वोट देती है। और ये चुनाव दोस्तों कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है। इस चुनाव से लेकर तमाम राज्यों के चुनाव, हर चुनाव में हमने देखा जहां जहां बाजी पलटी वहां लोग बहुत परेशान है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार से लोग बहुत नाराज चल रहे हैं।
यही नहीं, राजस्थान में तो बीजेपी का गेम ही ओवर कर दिया। वहां पर कांग्रेस ने पूरी सीटें, आधी सीटें जीत ली, जबकि सरकार बीजेपी की है दोस्तों राजस्थान में। और आप समझ सकते हैं ये कमाल सिर्फ 5 महीने के अंदर किया सारे कांग्रेसियों ने मिलकर, तो इसकी तारीफ तो होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय सिंह। संजय सिंह बोले फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर मोदी सरकार जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सच को छुपाया नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल सच के लिए खड़े रहते हैं और लड़ते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। संजय सिंह ने बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जब भी सच की आवाज उठाते हैं तो दोस्तों एलजी उनकी काम में टांग अड़ाते हैं, मोदी सरकार उनके बिलों को रुकवा देती है। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि आज तक इनको एक नए पैसे का सबूत नहीं मिला है। ईडी और सीबीआई सिर्फ मोदी के 2 हथियार हैं, संजय सिंह ने कहा, जिसको मोदी वक्त आने पर यूज करते हैं। और दोस्तों सोचिए, जो नरेंद्र मोदी को इतनी भी जो सीटें मिली हैं बहुमत से पीछे दोस्तों, ये भी ईडी और सीबीआई के कारण मिल गई, वरना दोस्तों आप समझिए लोग इनसे डरा डरा के उनको अपनी पार्टी में लेगा लोगों को। दूसरी बात यह कि जो बीजेपी को वोट देते ही नहीं है लोग, ये भी ईडी और सीबीआई के बल पर वोट पाए, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जनता ने तो बहुत पहले से मोदी सरकार को दोस्तों नकार दिया है। और हमने देखा कि फिलहाल तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं, लेकिन देश में जो हो रहा है दोस्तों वो भी छुपाया नहीं जा सकता। और हमारे देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत ये सब लोग जानते हैं और ये सबके सामने है भी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझ में रखना चाहिए हमें। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ये चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार जाने से पहले दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, क्योंकि अब देश की जनता ने ये समझ लिया है कि दोस्त कौन देश के साथ है दोस्तों और कौन देश के खिलाफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम चीजें जो है वो हमारे पास है और ये चीज होना भी चाहिए। और तमाम दोस्तों जो यहाँ पर अब बीजेपी की जो तमाम साजिशें वो भी एक्सपोज हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ के सर पर टेंशन, योगी बुरी तरीके से फंसे दोस्तों। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में भी हमने देखा कि उपचुनाव में बीजेपी का क्या हाल हुआ। 13 में से दोस्तों 10 सीटें कांग्रेस जीत ले गई, एक अदर जीत ले गया और खाली 2 सीटों पर बीजेपी को संतुष्टि करना पड़ी। यही नहीं, जिस संदेश खाली का जिक्र कर 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 बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती थी, ममता बनर्जी ने उस संदेश खाली सीट भी बीजेपी से छीन ली। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी का जोर कितना ज्यादा है, एक भी सीट बीजेपी के पाले में नहीं गई। और यही नहीं, लोकसभा में भी यही हुआ था दोस्तों। नरेंद्र मोदी बंगाल को जीतने की बात करते थे दोस्तों, लेकिन जनता ने बता दिया कि बंगाल पर सिर्फ दीदी का राज है और दीदी का ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों देश की अगर महिला, सबसे पावरफुल महिला नेता कोई है दोस्तों तो वो ममता बनर्जी हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगी और दोस्तों परसों भी, क्योंकि ममता बनर्जी के काम की तारीफ होती है दोस्तों। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फैन हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी के काम की तारीफ करना बनता है। जिस तरीके से दोस्तों चुनाव लड़ती हैं और जिस तरीके से एक एक छोटी चीज उनकी वही जो है सस्ती सी दोस्तों साड़ी और वही पैरागॉन की चप्पल, ममता बनर्जी का ये लुक उनको खास बनाता है। वही कभी भी ममता बनर्जी ने दिखावा नहीं किया, वही एक छोटी सी साड़ी दोस्तों और पैर में चप्पल, इसकी तारीफ होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं नरेंद्र मोदी तो भैया एक एक दिन में 3-3 लाख रुपए का एक सूट पहन डालते हैं, 2 तो बदलते ही हो दिन में दोस्तों, जूते महंगे महंगे, गाड़ियां। लेकिन ममता बनर्जी का ऐसा कोई दिखावा नहीं है और इसलिए बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्यार करती है। सब लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाली नेता है और इसीलिए बीजेपी के पेट में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है हर जगह हिंदू मुसलमान हो ताकि इसका फायदा हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने दोस्तों पहले ही दे दी चेतावनी, कहा इंडिया गठबंधन एक साथ है और एक साथ फिर से चुनाव लड़ने जा रहा है। दरअसल दोस्तों उपचुनाव में 10 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में इंडिया गठबंधन की तगड़ी प्लानिंग है दोस्तों। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में भी साथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरी की पूरी बीजेपी की जो मंथन हुआ, जो बैठक हुई, इसमें कई चिंताजनक बातें की गई और पूरी बैठक में सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का ही जिक्र हुआ।
कुछ लोगों ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अरे देखो ये लोग जो है यहाँ पर मैंने इनकी चूड़ी टाइट कर दी है, और जब तक यहाँ इनकी सरकारें हुआ करती थी तो लोग ताजियों में घर तोड़ देते थे। जबकि दोस्तों आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ताजियों में घर टूटे हों दोस्तों। उल्टा योगी सरकार दोस्तों हिंदू भाइयों के घर छीन रही है। अभी हाल ही में दोस्तों कैसे लखनऊ की एक बस्ती में जहां पर लगभग 25,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और अच्छे खासे उनके दोस्तों बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, उन पर कट का निशान लगा दिया गया है। जबकि उनके पास दोस्तों रजिस्ट्रियों की कॉपी है, जो नाम हो जाता है दोस्तों। तो तमाम चीजें उन लोगों ने बताई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि फिलहाल पहले हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया, और अब दोस्तों हिंदू भाइयों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, उनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो भैया ये कैसी सरकार है? ये एक तरीके की निकम्मी सरकार है। और निकम्मी सरकार में इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। ये बात कोई झुटला नहीं सकता है कि देश में दोस्तों दो विचारधारा की लड़ाइयां चल रही हैं। एक विचारधारा गांधी की है, दूसरी विचारधारा गोडसे की है दोस्तों, जो बीजेपी अपने साथ लेकर चल रही है। चलती रहे, गोडसे की विचारधारा को दुनिया ने नकार दिया है। कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी का भी सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि नीतीश और नायडू कब तक साथ देंगे ये पता नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है लोग, जनता ने तय कर लिया है कि इंडिया की सरकार बनेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे का रुख स्पष्ट है। बीजेपी ने उन्हें कई ऑफर दिए दोस्तों चुनाव के वक्त, ये तक कहा कि फिलहाल वो चुनाव लड़ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल ये जो तमाम चीजें चल रही हैं इसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान भी हैं। और ऐसे में दोस्तों अब काफी चीजें बदलने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे राहुल गांधी से मुलाकात कई लोग। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी बहुत जल्दी किसानों से बैठक करने वाले बताया जा रहा है। किसानों की मुश्किलें अब राहुल गांधी फिर से एक बार सुनने जा रहा है। आजकल राहुल गांधी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। उन्होंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां वो गए ना हो। मणिपुर से लेकर तो असम तक दोस्तों, असम से लेकर तो हाथरस तक राहुल गांधी हर जगह एक्टिव नजर आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि राहुल गांधी जितने मजबूत बनते जा रहा है उतनी ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जनता जितनी उन पर भरोसा जताती जाएगी राहुल गांधी उतना ही उन मुद्दों को उठाते जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि जिस तरीके की जो ये बातें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो तो सबके सामने है ही। और ऐसे में दोस्तों अब ये चीजें भी साफ हो चुकी हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब तमाम मुद्दे जो है वो देश के मुद्दे हैं और इन्हीं देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म करना चाहती है, लेकिन देश का लोकतंत्र जो है दोस्तों खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी मुद्दे जो हैं उन्होंने तुल पकड़ रखी है। और ऐसे में दोस्तों इन मुद्दों पर चर्चा तो होगी, तो इसीलिए जो यहाँ पर वो पहले से ही सब कुछ कर रहे थे हम। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि फिलहाल सरकार की नीतियाँ फेल हो चुकी हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है दोस्तों एक और बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता दोस्तों आ गए हैं शरद पवार के संपर्क में। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है दोस्तों। भुजबल जी जो हैं वो उनसे मिले हैं एनसीपी नेता शरद पवार से जाकर। माना जा रहा है कि वो बीजेपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये लोग चुनाव के वक्त पर कुछ ज्यादा ही ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर ये तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं इसको भी रखना चाहिए। और हम देखेंगे कि फिलहाल ये मुद्दे कैसे हैं। फिलहाल दोस्तों ये वाला सबसे बड़ा मुद्दा था कि देश के रोजगार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात हो, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में तो इस पर बहस ही नहीं करने देते हैं।
उससे भी बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों कि फिलहाल सरकार चाहे जो कर ले, लेकिन अब की बार हमने भी जो है यहाँ पर कई चीज़ों पर वो की है रिसर्च, और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। एक सर्वे भी हुआ दोस्तों, उसमें भी पूछा गया कि लोगों से किससे वोट लोगे, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो सबके सामने चली जाएंगी। अगस्त से लेकर दोस्तों हर साल जो है नरेंद्र मोदी इसी तरीके की जुमलेबाजी करते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए दोस्तों राहुल गांधी। कहा वो अंबानी की शादी में सेल्फियां खींचेंगे, इधर गरीब भुखमरी से मर रहे हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों? शंकराचार्य ने बीजेपी पर साधा इनडायरेक्टली हमला। कहा उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य का नरेंद्र मोदी ने अभी अंबानी की शादी में लिया आशीर्वाद, फट पड़े शंकराचार्य। क्यों? आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है महाराष्ट्र में टाटा बाय बाय, इंडिया गठबंधन की आने जा रही है आंधी। बताएंगे कैसे मोदी सरकार अपना एक एक राज्य करके सब गवाएगी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल वो लोग अंबानी की शादी में सेल्फियां खींचेंगे, लेकिन गरीब लोग भुखमरी से मर रहे हैं। गरीब परेशान है, लेकिन जो पूंजीपति हैं दोस्तों वो खुश है। दरअसल आपको बता दें चले, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी अक्सर ही छाए रहते। राहुल गांधी ने अंबानी की शादी में ना जाकर ये तो संदेश साफ दे दिया है दोस्तों कि वो कॉरपोरेटरों के खिलाफ है। सीधी सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी का एक वजूद ये भी रहा है, सब लोग शामिल हुए इसमें क्योंकि माना जाता है राजनीति अलग होती है और व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। अब किसी ने काट दिया तो जाना चाहिए, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं और वो अपने उसूलों को नहीं तोड़ रहा है। राहुल गांधी चाहते तो वो भी दोस्तों अंबानी की शादी में जाते, प्रियंका गांधी भी जाती, लेकिन राहुल गांधी की विचारधारा ने उनको वहां जाने नहीं दिया। क्योंकि राहुल गांधी ने एक अपने भाषण में साफ कहा था कि जब अंबानी के घर में शादियां होती हैं तो ये लोग सेल्फियां खींचते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन इधर गरीब परेशान होता है, बेहाल होता है, और दोस्तों नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है दोस्तों जो नरेंद्र मोदी भी अंबानी की शादी में झुक गए जाकर। लेकिन भाई राहुल गांधी मजा लेके चले जाओ, राहुल की तारीफ भी लोग जमकर कर रहे हैं इस बात पर। आपको बता दें चले दोस्तों, शंकराचार्य ने इनडायरेक्टली मोदी सरकार पर साधा निशाना का। अब राहुल गांधी के बाद शंकराचार्य, आप समझिए दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों सच्चा जो है यहाँ पर आचार्य। जिस तरीके की ये बातें करते हैं दोस्तों, उससे साफ पता चलता है कि हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है दोस्तों। हिंदू धर्म में कभी हिंसा नहीं सिखाई जाती, अच्छी बातें बताई जाती हैं, और यही तो हिंदू धर्म है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंसा में हिंदू धर्म को बीच में ले आते हैं, और वो हिंदुत्व नहीं है दोस्तों। ये राहुल ने कहा था, उस बात पर भी शंकराचार्य ने राहुल को सपोर्ट किया था और कहा था कि राहुल के बयान का गलत बताया जा रहा है जानबूझकर, जबकि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य ने बातों ही बातों मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग हिंदू नहीं है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, क्योंकि जो धोखा दे वो हिंदू नहीं हो सकता, उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है। यही नहीं, शंकराचार्य ने कहा कि वो बहुत पीड़ा में, जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी वो बहुत पीड़ा में थे, और वो तब तक पीड़ा में रहेंगे जब तक कि उद्धव ठाकरे वापस से महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन जाते। अब आप समझिए, अब तो शंकराचार्य ने भी आशीर्वाद दे दिया है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों सब जानते हैं कि चाहे मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों या तमाम लोग हों, सब लोग देश में मिलजुल कर रहते हैं और प्यार से रहते हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र में तो वैसे भी एमवीए की ही आंधी आने वाली है, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। वो सबको खरीद के रख लिया उसने, अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों लोकसभा में किस तरीके से गेम हुआ ये सबने देखा। अब दोस्तों एक बार फिर से आंधी आने वाली है जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में।